नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो आज है 5 अगस्त। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य दोस्तों को मिलता रहे। बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3 अगस्त। 3 अगस्त को मनाया जाता है विश्व संस्कृत दिवस। अब विश्व संस्कृत दिवस का कोई निश्चित डेट नहीं है कब मनाया जाता है। यह प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो इस बार 3 अगस्त को पड़ा है। यह मनाया क्यों जाता है? तो यह विश्व संस्कृत भाषा जो भारत की अति प्राचीनतम भाषा है उसी के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया है, जो प्रत्येक वर्ष सावन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बात करते हैं 3 अगस्त से जुड़े हुए एक अन्य करंट अफेयर की। तो हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 1 अगस्त को, ये 3 अगस्त की डेट है, उसी दिन लॉन्च किया गया, 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यानी कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह मनाने की घोषणा इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन यानी कि 1 अगस्त 2019 को ट्रिपल तलाक बिल पास हुआ और लागू भी हुआ। बात करते हैं इससे जुड़े अन्य करंट अफेयर की। तो 1 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्वतीय पर्वतारोहण दिवस। एक अन्य दिवस भी 1 अगस्त को ही मनाया जाता है, यॉर्कशायर दिवस। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, 2 अगस्त की। तो 2 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस, जो प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इससे पहले कि आप हमने पढ़ा इम्पॉर्टेंट दिवस, तो आप इससे पहले कि जितने इंपॉर्टेंट दिवस जानते हैं उसको सीक्वेंस में कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में गणितीय क्षमता में माहिर शकुंतला देवी को मरणोपरांत मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए, यहाँ पर बुक होगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो हाल ही में बात करते हैं हम शकुंतला देवी के बारे में। तो शकुंतला देवी, जिन्हें आमतौर पर मानव कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1982 ईस्वी में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। लेकिन हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने मरणोपरांत, इनके मृत्यु के बाद, इनको मानव कंप्यूटर होने का प्रमाण पत्र भी दिया। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर बी, इसरो, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय है बंगलुरु, जिसे विद्युत सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं के सिवान। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो आता है ऑप्शन नंबर सी, DRDO, जिसका फुल फॉर्म बन जाता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्य करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1958। 1958 लिखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि 1958 को एक और संस्था की स्थापना की गई थी, वो भी एक स्पेस एजेंसी है, जो है नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी। उसकी भी स्थापना 1958 में हुई। बात करें हम DRDO की, तो DRDO के इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली। इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया जा रहा है, यह किसकी पहल है? तो बात करते हैं हम BVM यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन विज्ञान भारती जिसे हम लिखते हैं BIBHA, बीभा, यानी कि इसका मतलब विज्ञान, इसका होता है भारती। विज्ञान भारती की एक पहल है जिसे विज्ञान प्रसार के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। यह भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCERT
के तहत एक स्वायत्त संगठन है। वीवीएम, इसे हम लिखते हैं वीवीएम, यानी कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन में कक्षा 6वीं से लेकर 11वीं तक के स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जिसका शुभारंभ किया है वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में यूनिसेफ द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के प्रत्येक 3 बच्चों में से एक बच्चे के रक्त में किस धातु की अधिकता पाई गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। ऑप्शन नंबर बी, सीसा इसका सही जवाब है। हम इससे जानने के पहले हम जान लेते हैं पहले यूनिसेफ है क्या। यूनिसेफ, बात करते हैं हम यूनिसेफ के बारे में। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म बन जाता है द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड। द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स, हिंदी में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना यूएनओ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में किया गया, परंतु यह यूएनओ का अस्थायी सदस्य बना 1953 में यह यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन गया। इसके अध्यक्ष हैं वो हैं एन मेमन, और इसके हेड जो मुखिया है वह है हेनरीटा एच फोरे। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, जो यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बात करते हैं हम इससे जुड़े अन्य तथ्यों की, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सीसा। तो इसके विस्तृत विश्लेषण की बात करते हैं तो यूनिसेफ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लेड पॉइजनिंग बड़े पैमाने पर बच्चों को प्रभावित कर रही है। विश्व की 1/3 बाल जनसंख्या, जो लगभग 800 मिलियन लोग हैं, वो भी बच्चों में 800 मिलियन बच्चे हैं, इसमें प्रत्येक 3 में से एक बच्चे पर लेड पॉइजनिंग की असर की बात कही गई है। इसमें लगभग आधे बच्चे दक्षिण एशिया में रहते हैं। कम और माध्यम आय वाले देशों में इसका प्रमुख कारण यह है कि सीसा एसिड बैटरी यानी कि लेड संचायक बैटरी का सही तरीके से रिसाइकलिंग न हो पाना है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो आता है एल्युमिनियम, जिसका रासायनिक संकेत होता है Al, सीसा जिसका रासायनिक संकेत होता है Pb, कैल्शियम जिसका रासायनिक संकेत होता है Ca, लोहा जिसका रासायनिक संकेत होता है Fe। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने अरब दुनिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र में परिचालन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। संयुक्त अरब अमीरात ने अरब दुनिया के पहले वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसका नाम है बराकाह पर कार्य परिचालन प्रारंभ कर दिया है। इस संयंत्र का निर्माण तथा संचालन कोरिया इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के साथ एक संयुक्त उद्यम द्वारा किया गया है। बराकाह रिएक्टर के संचालन के साथ ही UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के एक 7 सदस्यीय महासंघ में शामिल हो गया है, जो ऊर्जा उत्पन्न कर सकने वाले 7 सदस्यीय महासंघ में शामिल भी हो गया है। क्या? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसका लक्ष्य है, UAE अपना एक स्वयं का लक्ष्य रखा है कि 2023 तक 4 नागरिक रिएक्टरों को संचालित करेगा। बात करते हैं हम इससे जुड़े हुए अन्य तथ्यों की, तो UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, मुद्रा है UAE दिरहम। भाषा की बात करें तो अरब दुनिया में है तो इसकी भाषा हो जाती है अरबी यानी कि अरब। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम। बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर की, तो हाल ही में मानव रहित प्रोब अल अमल सैटेलाइट लॉन्च किया संयुक्त अरब ने। उससे पहले इसने अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया। होप की अंतरिक्षयान है, इसका वजन 1500 kg है, जिसका वजन 1500 kg है। होप अपना पहला मिशन लॉन्च किया, मंगल मिशन संयुक्त अरब ने। बात करते हैं हम अन्य ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर ए, सऊदी अरब। तो सऊदी अरब की राजधानी है वो है रियाद।
बात करते हैं सऊदी अरब से जुड़े अन्य तथ्यों की, तो इसके यहाँ के राजा हैं वो हैं शाह सलमान, राजभाषा है अरबी, मुद्रा है सऊदी रियाल। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता है ऑप्शन नंबर सी ईरान। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी है तेहरान। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। करेंसी है ईरानी रियाल, जो बदलकर तोमान कर दिया गया है। इसकी पुरानी करेंसी थी वह है ईरानी रियाल, जिससे हाल ही में ईरान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हसन रूहानी ने इसे बदलकर तोमान कर दिया। तोमान कोरोना वायरस के कारण, कोरोना महामारी के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तो इसी को देखते हुए अपना करेंसी ईरानी रियाल को बदलकर तोमान कर दिया गया। एक तोमान बराबर होता है 10,000 रियाल के। एक तोमान लिखते हैं तो बनता है 10,000 रियाल, ईरानी रियाल। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद करने के लिए कौन सा रोबोट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रक्षक नामक रोबोट लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने डॉक्टरों और मरीजों के बीच संवाद करने के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार किस देश के लोगों द्वारा ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत। भारत के लोगों द्वारा ऑस्ट्रेलिया में नागरिकता प्राप्त करने की शीर्ष स्थान पर लगभग 38,000 लोग इस साल ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल किए हैं। बात करते हैं भारत की, तो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद, जो भारत के पहले नागरिक भी जाने जाते हैं राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू, जो राज्यसभा के पदेन सभापति भी होते हैं। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए है चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो चीन आता है 3rd नंबर पर, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा देश, तीसरा सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो आता है पहले नंबर पर। चीन से जुड़े अन्य तथ्यों की बात करें तो यहाँ की भाषा है वो है मानक मंदारिन और मुद्रा है रेन मिनमी। कहीं कहीं आपको यू यान भी देखने को मिल जाएगा। यू यान जैसे भारत में होता है रुपया और पैसा, ठीक वैसे भी चीन में होता है रेन मिन वी और यू यान। बात करते हैं इससे जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स की, तो एशियन यूथ गेम 2021 चीन में होंगे, विंटर ओलंपिक 2022 चीन में होंगे, एशियन पैरा गेम्स 2022 वो भी चीन में होंगे। हाल ही में चीन ने अपना एक डिजिटल करेंसी लॉन्च किया है जिसका नाम है DCEP, डिजिटल करेंसी। और हाल ही में चीन ने अपना पहला प्रक्षेपण रॉकेट जो असफल रहा कोई झोउ 11 यानी कि KZ-11 लॉन्च किया था, जो असफल था। चीन ने अपना लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया और हाल ही में चीन ने अपना तियानवेन फर्स्ट मंगल लॉन्च सेटेलाइट भी लॉन्च किया। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो आता ऑप्शन नंबर सी जापान। तो जापान एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसकी राजधानी है टोक्यो। जापान बौद्ध धर्म का प्रमुख देश माना जाता है क्योंकि जापान की लगभग 96% जनसंख्या जो है बौद्ध धर्म की अनुयायी होती है। जापान की राजभाषा है जापानी। यहाँ की राष्ट्रगान की बात करें तो है किमी गायो। प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं होते, वहाँ पर होते सम्राट है नारुहितो। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जापान का स्थान आता है 62वें नंबर पर, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इसका स्थान आता है 17वें नंबर पर। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है सुमो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा संचालित राम मंदिर शिलान्यास के लिए पहला निमंत्रण पत्र किसे दिया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी हैं। मोहम्मद इकबाल अंसारी को पहला निमंत्रण पत्र दिया गया। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। मोहम्मद इकबाल इसका सही जवाब भी है और यह बाबरी मस्जिद के जुड़े हुए पक्षकार भी हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, इन्हें
राम मंदिर विध्वंस के मामले में जाना जाता है। यह अग्रणीय नेता हैं आरएसएस के। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी, श्री योगी आदित्यनाथ, तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अनुच्छेद 370 समाप्ति के पहले वर्षगांठ यानी कि इसका पहला साल इस महीने में पूर्ण हुआ। काला दिवस मनाने के रूप में काला दिवस के रूप में योजना बनाई जा रही है, यानी कि काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है। यह किस तिथि को मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 5 अगस्त। हाल ही में आई मीडिया रिपोर्टरों के अनुसार अनुच्छेद 370 की समाप्ति 5 अगस्त को 1 वर्ष पूरी हो रही है। उसी के वर्षगांठ के दिन काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है। तो बात करते हैं अनुच्छेद 370 और 35A, ये दोनों ही कश्मीर में लागू एक कानून थे जिसे 5 अगस्त 2019 में वहाँ से हटा दिया गया। उसी की 5 अगस्त को उसी का 1 वर्ष पूर्ण हुआ है, तो उसी के दिन काला दिवस के रूप में मनाने की योजना बनाई जा रही है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर ए आता है 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्रिपल तलाक कानून को पूरा होने के लास्ट दिन यानी कि 1 वर्ष पूरे होने पर 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैदराबाद में 3 लाख CCTV कैमरा लगाने के साथ ही वह दुनिया के शीर्ष 10 शहरों की सूची में शीर्ष 20 शहरों की सूची में किस पायदान पर है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 16वें पायदान पर है। CCTV जिसका फुल फॉर्म बन जाता है क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो कल के अभ्यास प्रश्न का जवाब है। कल आपसे पूछा गया था हाल ही में प्रस्तुत नई शिक्षा नीति 2020 में भारत द्वारा शिक्षा पर GDP के कितने प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन नंबर डी, 6%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो आज का अभ्यास प्रश्न है। आज आपके लिए प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।